Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब एजाज। और फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम तर एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान जो है वो मेरी वीडियो को गौर से सुने। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से व्लॉग है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के तमाम तर मेंबरान, उनका जो है उनको क्या करना चाहिए, नंबर वन, और कौन कौन से वे आउट हैं जो उनको जिस पर्टिकुलर नीच में इस वक्त वो फंसे हुए हैं, जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो सुनने के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जब से हमने व्लॉगिंग शुरू की है तो ओवरसीज़ के मेम्बरान को तो हमेशा बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन हमेशा एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान की तरफ से लगातार फीडबैक भी आया है, कमेंट्स भी हैं, मेरे ज़ाती नंबर पे बड़ी बात हुई है कि हमेशा एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान का यही गिला है कि यार हमने इन्वेस्टमेंट सबसे पहले की थी, हम पैसे भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या दे रहे हैं, जो व्हाट्सएवर द थिंग इज़, लेकिन जब डेवलपमेंट की बारी हुई तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। लैंड के इश्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू दैम। डेफिनेटली हमारे तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन लैंड के इश्यूज़ हैं। बहुत सारे लोग हमें रब्ता करते हैं कि जी लैंड इश्यूज़ हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ी बात रीसेल इश्यूज़ हैं। और सबसे पहले जो भी 2022 के स्टार्ट में ही जो बहुत बूम आया था, उसमें ओवरसीज़ के मेम्बरान को तो बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला, लेकिन क्या एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान को मुनाफा नहीं मिला। स्टिल येट आज की तारीख में भी एग्जेक्टिव ब्लॉक में कोई खास मुनाफा नहीं है। बहुत सारे लोग लेना भी नहीं चाहते। उन लोगों का हमेशा एक कंसर्न है कि जी हमारा क्या कसूर है, हमने तो इन्वेस्टमेंट की हुई, हमें वो बेनिफिट्स क्यों नहीं मिले। मैं सबसे पहले तो बताता चलूँ कि आपको, अगर मैंने हमेशा एक बात की एग्जेक्टिव के हवाले से कि जब आपको बेनिफिट मिलेगा तो अच्छा खासा मिलेगा, नंबर वन, और हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट होता है। और जब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं तो उनकी कॉस्ट भी होती है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के बहुत सारे मेम्बरान हमें कहते थे ना कि जी हमें हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारी फाइल प्रॉफिट में नहीं जा रही, ओवरसीज़ वालों की फाइल प्रॉफिट में जा रही हैं और हमें तो नुकसान हो गया। ठीक हो गया, ये बात दुरुस्त है कि ओवरसीज़ की फाइल्स बहुत प्रॉफिट में गई हैं, लेकिन अब जो 2022 के ख़िताब में हुआ है ओवरसीज़ के मेम्बरान के साथ, कि उनकी उतनी ही रिजिड पॉलिसीज़ आई हैं, जितना ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिला है उससे ज़्यादा रिजिड पॉलिसीज़ आई हैं। काफ़ी ज़्यादा एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जितना नुकसान ओवरसीज़ ब्लॉक के मेम्बरान को हुआ है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो कैंसिलेशन की पॉलिसीज़ की वजह से। जितना ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है करंटली 2-4 महीनों में, शायद ही किसी और मेंबर को हुआ हो। 2020 की फाइल जिन्होंने होल्ड की हुई थी कैंसिल, 2020 की फाइल एग्जेक्टिव ब्लॉक की, तो वो फाइल्स कैंसिल हुई ना जो सिर्फ 20% पेड थी और 5 सालों तक किस्तें पे नहीं हो रही थी। मिनिमम 3 सालों तक किस्तें नहीं पे हो रही थी, वो कैंसिल हुई। ओवरसीज फाइल्स की तो वो फाइल भी कैंसिल हुई है जो 2020 की भी बुकिंग थी, 2 साल थे और 35% तक भी अमाउंट पेड थी, उससे भी नीचे 1-8% नीचे पेड थी, तो वो कैंसिल हो गई हैं। तो रिजिडिटी जो पॉलिसी की आई है वो ओवरसीज के मेम्बरान में बहुत ज़्यादा आई है। ओवरसीज के मेम्बरान को जहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों को ना फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान ये नहीं कह सकते कि हमें नुकसान हो, वो ये कह सकते हैं कि हमें मुनाफा नहीं आया। नंबर वन, एक बात तो ये कर दी मैंने। ओवरऑल एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान हमेशा हमें कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे तो पैसे भी कंप्लीट है, हमारे पास कोई ऑप्शन बताएं। ऑप्शन आपके पास, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, या तो एग्जिट ले लें, जितने पैसे जमा कराएं वो तो मिल ही जाने, नंबर वन। अगर एग्जिट नहीं लेते, प्रॉफिट चाहिए, तो फिर वेट करें, राइट टाइम के लिए वेट करें। मैंने आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिया कि ओवरसीज़ के मेम्बरान को कोई बात इसमें दो राय नहीं है कि उनको प्रॉफिट्स आए हैं, पर उनको नुकसान भी तो हुए। तो जब प्रॉफिट, मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। आपको ना नुकसान हुआ है और आपका नुकसान ही है कि आपको मुनाफा नहीं आया। पहली बात तो ये। मैंने कुछ दिनों पहले एक व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान अगर तो एग्जिट लेना चाहते हैं तो क्या करें। मैंने आज सुबह इस बारे में कॉल भी सुनी है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, इंतजार करता हूँ तमाम तर लोगों से कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट पूरी बात सुने। आपके सवाल के जवाब मेरे व्लॉग में होता है हमेशा। तमाम तर मेम्बरान जो एक्टिव मेम्बरान हैं उनको इनका जवाब होता है। मैं ऐसे कॉल भी सुनी है जो कि मुझे अक्सर कॉल है, किसी ने भी यूट्यूब पे मेरी वीडियो लगाई, वो सुन रहे थे, अभी 1-8 मिनट सुना, मुझे कॉल कर दी। उन्होंने कहा जी आप ये बात कर रहे हैं, इसका जवाब चाहिए। तो मैंने कहा अगले मिनट सुन लें, मेरा जवाब उसी में है। तो कहते नहीं नहीं, हमने अब क्या देखना, आपसे डायरेक्ट बात कर ली है। तो इसमें होता ही है कि शायद मैं किसी भी जगह पे होता हूँ, पूरा दिन इतने सारे काम होते हैं, कहीं पर भी होता हूँ, किसी मीटिंग में कोई मीटिंग अटेंड कर रहा होता हूँ, किसी स्ट्रैटेजी में होता हूँ, कोई पॉलिसी बना रहा होता हूँ, कोई कंपनी के मामला देख रहा होता हूँ, तो शायद मैं उस तरीके से नहीं कम्युनिकेट कर पाता जितना रिलैक्स में भी होता हूँ। अभी मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, अभी 10:16 है रात के, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी।
तो मैं बड़ा रिलैक्स होके बड़ी चीज़ें वाइस पूरा दिन का मैंने सोचा होता है कि मैंने क्या क्या बात करनी है अपने व्यूवर से, तो अब जाके ना प्रॉपर्ली मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कॉल्स पे वो चीज़ें ना बता पाऊँ जो मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ। तो तमाम तर लोग व्लॉग्स को एंड तक ज़रूर सुना करें। अब एग्जेक्टिव ब्लॉक है वो मेंबरान जो कि तंग है, वो कहते हैं नहीं हमने मजीद एग्जेक्टिव ब्लॉक में ना जो अपनी एंटिटी नहीं रखनी, हमने इस नाम से नहीं जुड़े रहना, हमने ओवरसीज में ही जाना है, हमें भी मुनाफे आने चाहिए, हमारा भी नसीब उनकी तरह होना चाहिए जो ओवरसीज के मेंबरान का नसीब है, हमने नहीं रहना एग्जेक्टिव में। तो आप अगर एग्जेक्टिव में नहीं रहना चाहते तो आप ओवरसीज में कन्वर्जन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। अब आप कहेंगे यार फिर पैसों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ कि रियल एस्टेट में हर एक्टिविटी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और आप पैसे ये नहीं देखते कि आप पैसे अभी कितने दे रहे हैं, आप लॉन्ग रन अप्रोच देखते हैं। अब लॉन्ग रन अप्रोच में आपने कैसे जो है अपनी इसको कन्वर्जन पे जाना है, ये आप जहन में रखिए। एग्जेक्टिव ब्लॉक की तमाम तर वो फाइल्स मर्ज होंगी जो कि फुली पेड है, जो कि अप टू डेट है, जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मेरी न्यूज़ है। अगर मैं गलत हूं, अगर मेरी तहकीक गलत है, तो आप फीडबैक में मुझे बता सकते हैं, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप भी मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैंने जो तहकीक की है, एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल्स को अगर आप ओवरसीज की फाइल में मर्ज करना चाहते हैं तो आपकी जो ड्यूज है ना वो क्लियर होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 20-30% आप कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके ड्यूज क्लियर होने चाहिए। अब लेट अस सपोज आपके पास एक फाइल है, 19 लाख रुपए वाली फाइल है, एग्जेक्टिव ब्लॉक की है, आप समझते हैं कि आपको वहां पे प्लॉट ही नहीं मिलना। अब आपकी पर्सनल में थिंकिंग को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूं, आप समझते हैं कि आपको प्लॉट ही नहीं मिलना, मतलब ये कि आपका जो 19 लाख रुपए है वो जाया हो गया आपके अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं, आपके अकॉर्डिंगली अगर आप समझते हैं कि आपका 19 लाख रुपए जाया हो चुका है, आपको क्या वे आउट करना है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको 19 लाख जाया होने से बचाने के लिए चंद लाख और इन्वेस्ट करने हैं, तब आप बच सकते हैं, अपनी पर्टिकुलर थिंकिंग को मद्देनजर रखते हुए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं अगेन बात करूँ, मैं इसलिए बात करूँ कि मैंने इतनी दफा लोगों से सुना एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान से कि वो कहते हैं भैया ये फ्रॉड था, खत्म है, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। तो अब अगर आपने स्विच करना है तो उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास 19 लाख वाली फाइल है और 19 लाख सारा का सारा पेड है, नंबर 1, तो आप मर्जिंग की तरफ जा सकते हैं। अब आपने मर्जिंग क्या करनी है, मर्जिंग की तरफ आपने जाना है, तो आपके पास एक फ्रेश ऑप्शन आ रही है, ओवरसीज प्राइम 2 की आ रही। ओवरसीज प्राइम 2 की फ्रेश फाइल है, 3,15,000 रुपये डाउन पेमेंट है, जो भी उसके ऊपर होना है, समझे 4-4.5 लाख की को फाइल पड़ती है। आप वो फाइल खरीदें, सारे के सारे पैसे मर्ज कर दें, और फिर भी आपका बनेगा 23-24 लाख रुपया, और फिर आपको मजीद पैसे क्लियर करने हैं, जो 31 लाख रुपये का पूरा प्लान है। 6-7 लाख रुपये आपको किस्तों में मजीद देना है आने वाले टाइम पे। आपकी जो कन्वर्जन हो जाएगी एग्जेक्टिव से हो जाएगी ओवरसीज प्राइम 2 में। इनिशियली आपको 3-4 लाख रुपए देना खाली, और फिर जब मर्जिंग लेंगे तो फिर मजीद पैसे भी देते रहेंगे। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। आप कहते हैं नहीं यार, जिस मैंने आज सुबह कॉल सुनी भाई, ये तो मुझे और प्रॉफिट देना पड़ जाएगा, तो मेरा अगेन जवाब दूंगा कि मैं नहीं कह रहा कि आपको एग्जिट लें, आप वहां पे सस्टेन करें और राइट टाइम का वेट करें। अगर बिल्कुल नहीं सब्र कर सकते और एक नया जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए ये वे आउट आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा तो काम है ना बताना, पॉसिबल वेज बताना, ये मैं बता रहा हूँ। सेकेंडली, अगर आप कहते हैं नहीं ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक फाइल ले सकते हैं जो कि 24,15,000 रुपए वाली बुकिंग थी। अभी तो 31,50,000 का प्लान आ रहा है ना, इससे पहले जो एक बुकिंग थी वो 24,15,000 रुपए की थी। आप वो फाइल मार्केट से खरीद लें, 2022 की खरीदते हैं तो वो आपको पड़ेगी 8-9 लाख रुपए की, 21 की खरीदते हैं तो वो आपको 10-12 लाख रुपए की पड़ेगी, 13 लाख रुपए की पड़ेगी। उसके लिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप 10 लाख, 12 या 13 लाख रुपए मजीद इन्वेस्टमेंट कर दें। फॉर एग्जांपल, आप 2021 की फाइल लेते हैं, वो फाइल खरीदने के लिए आपको 13-14 लाख रुपए चाहिए, आप 14 लाख रुपए मजीद दे देते हैं। 14 लाख आपने ये दे दिया, दोबारा 19 लाख जो आपका पहला पड़ा हुआ था वो आपने इसके बाद मर्जिंग करवा दी, मर्जिंग करवा के आपके भाई पैसे हो गए क्लियर। ज्यादा ही हो गए ना, डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएंगे, 30-31 लाख रुपए आपका क्लियर हो जाएगा। 19 पहले दिया हुआ है, 14 फिर दे दिया, 32-33 लाख रुपए आपने दे दिया, पैसे क्लियर हो गए। फिर वेट करें बस, ओवरसीज सेंट्रल की कोई भी फाइल ले लें, आने वाले साल 2 साल में जैसे उसका पोजेशन मिलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो जाएगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि आप समझते हैं कि एग्जेक्टिव की इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड नहीं है, ओवरसीज की सिक्योर्ड है। तो 10-12 लाख रुपए और लगा दें, अपनी मर्जिंग ले लें, मर्जिंग से आपको फायदा ही होगा कि डेवलपमेंट चार्जेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। डेवलपमेंट चार्जेस जब इंक्लूड हो गए हैं तो फिर आपको वेट करना है बस पोजेशन का, जैसी पोजेशन आता है डेफिनेटली जो प्लॉट, जो पैसे आपकी जेब से गए हैं 12-13 लाख रुपए अभी, 19 लाख पहले, इससे महंगा ही प्लॉट होना है जब मिलना, तो ओवरऑल आपको लॉन्ग रन में फायदा हो जाएगा। तो तमाम तरह एग्जेक्टिव के मेंबरान अगर एग्जेक्टिव से एग्जिट चाहते हैं तो मिनिमम 4 लाख रुपए होना चाहिए, मैक्सिमम 12-13 या 14 लाख रुपए होना चाहिए, बशर्त ये कि आपकी जो पुरानी फाइल है वो सारे के सारे उसके पैसे अप टू डेट हों या क्लियर हों या अप टू डेट हों, ताकि आप मर्जिंग में जा सकें। ये वो वे आउट है जिससे में आप एग्जेक्टिव से कन्वर्जन हो सकती है आपकी ओवरसीज में, और फिर आप ओवरसीज की एंटिटी में आ सकते हैं। याद रखिएगा, ओवरसीज में प्रॉफिट्स भी लॉस भी, रियल एस्टेट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं।
या तो एग्जेक्टिव में स्टे कर दें, अगर नहीं करना चाहते आप ओवरसीज में मर्जिंग करवा दें। ओवरसीज में मर्जिंग कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया हुआ है। फाइल्स अगर खरीदना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, बेताशा फाइल है ओवरसीज की 2020 21 22 की बेताशा फाइल है, ओवरसीज प्राइम 2 की बेताशा बुकिंग्स है। एक कॉल कीजिएगा, सारा मेथड समझा दिया आपको। एक कॉल कीजिएगा, एक दिन के अंदर आपकी बुकिंग हो जाएगी। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।